दोस्तों, 15 अगस्त आते ही हमारे हाथ में तिरंगा होता है, दिल में देशभक्ति होती है और हम गर्व से कहते हैं हम आज़ाद हैं। लेकिन आज मैं आपसे एक थोड़ा मुश्किल सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या हम सच में आज़ाद हैं? यह सवाल किसी सरकार, किसी पार्टी या किसी नेता को कटघरे में खड़ा करने के लिए नहीं, यह सवाल हम सब के लिए है, क्योंकि आज़ादी सिर्फ एक तारीख नहीं है, आज़ादी सिर्फ नेताओं से सत्ता वापस लेने का नाम नहीं है। आज़ादी एक जिम्मेदारी है, एक सोच है और सबसे बढ़कर एक ऐसा समाज बनाने का सपना है जिसमें हर इंसान को सम्मान, अवसर और न्याय मिल सके। 1947 में भारत ने अंग्रेजी हुकूमत से आज़ादी हासिल की। लाखों लोगों ने संघर्ष किया, जेल गए, लाठियां खाई और अपनी जान तक दे दी। महात्मा गांधी, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऐसे अनगिनत फ्रीडम फाइटर्स थे जिनके नाम शायद इतिहास की किताबों में भी पूरी तरह दर्ज नहीं हो पाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या उनका सपना सिर्फ इतना ही था कि अंग्रेज चले जाएं और उनकी जगह भारतीय शासन करने लगे? नहीं, उनका सपना था कि भारत का आम आदमी सम्मान के साथ जी सके, भारत को न्याय मिले, किसान को अपने खेत का भरोसा हो, मजदूर को अपनी मेहनत की सही कीमत मिल सके, बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, महिलाओं को बराबरी और सुरक्षा मिले। लेकिन सबसे ज़रूरी एक ऐसा भारत बने जहां किसी इंसान की पहचान उसकी जाति, धर्म, भाषा या पैसे से नहीं, बल्कि उसकी पहचान इंसानियत और उसके अधिकार से हो। आज 2026 में जब हम आज़ादी के 80 साल के करीब पहुंच चुके हैं, तो हमें पीछे मुड़कर देखना चाहिए। अगर ईमानदारी से देखें तो भारत ने बहुत कुछ हासिल किया है। आज हमारा देश दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में शामिल है। हमने टेक्नोलॉजी में बड़ी छलांगें लगाई हैं। हमारे साइंटिस्ट्स ने स्पेस तक अपनी पहचान बनाई है। डिजिटल इंडिया ने आम आदमी के जीवन को काफ़ी बदल दिया है। आज एक छोटा दुकानदार भी डिजिटल पेमेंट ले सकता है, एक गांव का बच्चा ऑनलाइन दुनिया से जुड़ सकता है और हमारे युवाओं ने दुनिया भर में अपनी पहचान बनाई है। रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, एजुकेशन, हेल्थ केयर, साइंस और टेक्नोलॉजी, हर क्षेत्र में भारत ने प्रोग्रेस की है। लेकिन क्या कहानी यही खत्म हो जाती है? नहीं, क्योंकि भारत की तरक्की के साथ साथ कुछ ऐसे सवाल भी हैं जिनका जवाब हमें खुद से मांगना होगा। आज भी लाखों परिवार गरीबी से लड़ रहे हैं। कई युवा अच्छी एजुकेशन के बावजूद नौकरी की तलाश में हैं। कई किसानों के सामने इनकम और लागत का सवाल है। महिलाओं की सेफ्टी आज भी एक बड़ी कंसर्न है। सरकारी ऑफिस में करप्शन की शिकायतें सुनाई देती हैं और पॉलिटिक्स में आरोप प्रत्यारोप लगातार बढ़ते जा रहे हैं। सोशल मीडिया ने भी हमारी जिंदगी को पूरी तरह बदल दिया है। आज हम किसी बात को वेरीफाई करने से पहले फॉरवर्ड कर देते हैं। किसी दूसरे धर्म या कम्युनिटी के बारे में एक गलत मैसेज आता है और हम बिना सोचे उसे शेयर कर देते हैं। तो सवाल है, अगर हमारे पास बोलने की आज़ादी है लेकिन हम दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं हैं, तो क्या यह पूरी आज़ादी है? अगर हमें वोट देने का अधिकार है लेकिन हम वोट जाति, धर्म, डर या लालच के आधार पर देते हैं, तो हम अपने सामने डेमोक्रेटिक राइट्स का सही इस्तेमाल नहीं करते। अगर हम करप्शंस को गलत कहते हैं लेकिन अपना काम जल्दी कराने के लिए खुद छोटे छोटे गलत रास्ते अपनाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो क्या सिर्फ नेता जिम्मेदार है? हमें यह समझना होगा कि देश सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं बनता, देश हमारे घरों, स्कूल्स, ऑफिसेस, मार्केट और मोहल्लों में भी बनता है। हम अक्सर कहते हैं देश बदलना चाहिए, लेकिन देश कौन बदलेगा? कोई नेता, कोई गवर्नमेंट, कोई पॉलिटिकल पार्टी? सच ये है कि देश हम सबको बदलना होगा। डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी ज़रूरी है, अपोजिशन की भूमिका भी ज़रूरी है, मीडिया की इंडिपेंडेंस भी ज़रूरी है, जुडिशियरी की मजबूती भी ज़रूरी है, लेकिन सिटीजन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही ज़रूरी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में हमें राइट्स दिए हैं, लेकिन राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज़ भी दिए हैं। हम क्वालिटी चाहते हैं, लेकिन क्या हम अपने घर और समाज में इक्वालिटी देते हैं?
हम फ्रीडम ऑफ स्पीच चाहते हैं, लेकिन क्या हम दूसरे की ओपिनियंस को टॉलरेट करते हैं? हम करप्शन फ्री इंडिया चाहते हैं, लेकिन क्या हम खुद छोटे छोटे गलत काम करने से बचते हैं? हम क्लीनलीनेस चाहते हैं, लेकिन क्या हम सड़क पे कचरा फेंकना बंद करते हैं? हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, लेकिन क्या हम अपने घर की बेटियों और महिलाओं के फैसले का सम्मान करते हैं? हमारे देश में अलग अलग रिलीजन्स है, अलग अलग लैंग्वेज है, अलग अलग कल्चर्स है। यही डाइवर्सिटी भारत की ताकत है, लेकिन हम उसी डाइवर्सिटी को डिवीज़न में बदल देते हैं। तो नुकसान किसका होगा? किसी एक पार्टी का नहीं, किसी एक रिलीजन का नहीं, नुकसान भारत का होगा। हमें पॉलिटिकल डिफरेंसेस रखने का पूरा अधिकार है। आप किसी भी पार्टी को सपोर्ट करें, किसी भी आइडियोलॉजी को माने, यह डेमोक्रेसी है, लेकिन पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट को पर्सनल हेट्रेट में बदल देना डेमोक्रेसी नहीं है। आप मेरे विचार से डिसएग्री कर सकते हैं और मैं आपके विचार से डिसएग्री कर सकता हूं, लेकिन हम एक दूसरे की इंसानियत का सम्मान कर सकते हैं। यही भारत की खूबसूरती है और शायद यही हमारे फ्रीडम फाइटर्स का सपना भी था। और हमें अपने बच्चों को यह भी सिखाना होगा कि देश से प्यार करना 15 अगस्त और 26 जनवरी को तिरंगा लगाने से नहीं होता। देश में प्यार तब दिखता है जब हम टैक्स ऑनेस्टी से देते हैं, ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान नहीं पहुंचाते, ज़रूरतमंद की मदद करते हैं और अपने राइट्स के साथ साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभाते हैं।